स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 1857 से पूर्व हरियाणा में विद्रोह। पहला है बलावली का विद्रोह। बलावली के लोग जींद के राजकुमार रहे प्रताप सिंह का सम्मान करते थे। उनके संघर्ष के समय बलावली की जनता ने प्रताप सिंह का पूरा सहयोग दिया। बलावली की जनता ने संगत सिंह का भी पूरा सम्मान किया और सहयोग दिया। संगत सिंह की मृत्यु के बाद बलावली क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। बलावली की जनता इसे अपना अपमान समझती थी। बलावली की जनता अपने क्षेत्र में अंग्रेज़ों की उपस्थिति को पसंद नहीं करती थी। यहाँ की जनता ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। गुलाब सिंह गिल जनता के नेता बनकर उभरे। ये जींद की सेना में पहले रिसालदार थे तथा राजकुमार प्रताप सिंह के बहनोई थे। प्रताप सिंह की विधवा मैसूल रानी ने भी विद्रोहियों को प्रेरित किया। अंग्रेज़ों ने सेना के बल पर इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। विद्रोहियों के साथ भाई चकिया इत्यादि गांवों के लोग तथा गुरुसर नामक तीर्थ स्थल के अकाली भी इनसे आकर मिल गए। विद्रोही बड़ी वीरता से लड़े परंतु अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर सके। सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हुए। गुलाब सिंह भी युद्ध क्षेत्र में काम आया। प्रताप सिंह की विधवा मैसूल रानी को जेल में डाल दिया गया और इसके साथ ही जन विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है विलियम फ्रेजर की हत्या। विलियम फ्रेजर आईसीएस बनने के बाद 1799 ईस्वी में बंगाल आया। वह छोटे छोटे पदों पर रहा। आक्टर लोनी का सचिव रहा, राजस्व बोर्ड का सदस्य रहा। वह धीरे धीरे तरक्की करता हुआ 1830 में दिल्ली का रेजिडेंट बन गया। रेजिडेंट बनने के बाद उसका व्यवहार कठोर हो गया। यह भी कहा जाता है कि उसकी वासना की भूखी आंखों से कोई सुंदर स्त्री नहीं बच पाती थी। इस विषय में उसका लक्ष्य प्राय बड़े घराने हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बार लोहारू के नवाब शमसुद्दीन की बहन के साथ भी इसने दुर्व्यवहार किया था। इससे शमसुद्दीन उसका शत्रु हो गया। नवाब शमसुद्दीन का अपने भाइयों अमीनुद्दीन और जियाउद्दीन के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। मामला न्यायालय पहुंचा जहां फैसला नवाब के पक्ष में आया। विलियम फ्रेजर ने नवाब के भाइयों को उकसाया तथा सहायता का वचन दिया। इसने नवाब के भाइयों को दोबारा मुकदमे में जीत दिलवा दी। इसके अनुसार रियासत बांट दी गई। अमीनुद्दीन और जियाउद्दीन को लोहारू मिला जबकि शमसुद्दीन के पास केवल फिरोजपुर जिरका ही रह गया। शमसुद्दीन के लिए यह अपमान की बात थी जिसका मैं बदला लेना चाहता था। उसने विलियम फ्रेजर की हत्या के लिए अपने दरोगा शिकार करीम खां तथा एक प्रसिद्ध मेवाती शिकारी अन्या को नियुक्त किया। 1834 ईस्वी को दोनों को इस कार्य के लिए दिल्ली भेज दिया। कई महीनों तक वे इस काम को पूरा नहीं कर सके। 22 मार्च 1835 में विलियम फ्रेजर जब एक पार्टी से अपने घर बाड़ा हिंदूराव जा रहा था तो उसको गोली मार दी गई और विलियम फ्रेजर की हत्या हो गई। दिल्ली के अंग्रेज अधिकारियों को विलियम फ्रेजर की हत्या में शमसुद्दीन का हाथ होने को प्रमाणित करने में देर नहीं लगी। शिकारी अन्या सरकारी गवाह बन गया। नवाब शमसुद्दीन और करीम खां को पकड़कर उन पर मुकदमा चला। लोगों की सहानुभूति इनके साथ थी। 28 अगस्त 1835 को करीम खां को फांसी पर लटका दिया गया। लोगों ने उसकी समाधि पर फूल चढ़ाए और उसे गुल ए शहीद कहा गया। 10 अक्टूबर 1835 को शमसुद्दीन को भी फांसी पर लटका दिया गया। लोगों में आक्रोश था। अंग्रेज़ों ने इसके लिए शहर को पूरी तरह से किलेबंद कर दिया था। लगभग 8000 लोग नवाब की शव यात्रा में शामिल हुए। विलियम फ्रेजर की हत्या को लोगों ने पवित्र कार्य माना। लोगों ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रकट करने के लिए उर्दू प्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट है कैथल विद्रोह। कैथल रियासत की नींव 1763 ईस्वी में भाई गुरुबख्श सिंह ने रखी थी। यह हरियाणा की प्रमुख सिख रियासत थी। गुरुबख्श सिंह का उत्तराधिकारी देसा सिंह हुआ। इसने कैथल को अफगानों से मुक्त कराया और इसे अपनी रियासत का मुख्यालय बना लिया। देसा सिंह के बाद उसका पुत्र लाल सिंह नवाब बना जो 1809 ईस्वी में अंग्रेज़ों के संरक्षण में चला गया। लाल सिंह की मृत्यु के बाद 1818 ईस्वी में उसका पुत्र प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। उसने 1823 ईस्वी तक शासन किया। प्रताप सिंह के बाद 1823 ईस्वी में भाई उदय सिंह ने शासन संभाला जिसने 1843 ईस्वी तक शासन किया। 1843 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अरनौली रियासत का शासक गुलाब सिंह उदय सिंह का नज़दीकी रिश्तेदार था। उसने गद्दी पर अपना हक जताया। फुलकिया मिसल, नाभा, पटियाला और जींद का भी उसे समर्थन प्राप्त था। कंपनी सरकार चाहती थी कि रियासत का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए।
कैथल रियासत के प्रमुख सरदार व जनता अपनी रियासत व अपनी स्वतंत्रता को अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उदय सिंह की मां रानी शाहकौर और उसकी विधवा रानी सूरज कौर को रियासत संभालने की बात कही। नाभा, पटियाला, जींद रियासत के राजाओं ने विशेष दूत भेजकर कैथल रियासत के समर्थन की बात कही। अरनौली रियासत का शासक पहले से तैयार था। दोनों रानियों ने भी रियासत को बचाने का निश्चय किया। कैथल के लोगों ने अपनी सैनिक तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी। 23 मार्च 1843 ईस्वी को कंपनी सरकार ने कैथल के प्रधानमंत्री तथा अन्य अधिकारियों को यह संदेश भिजवाया कि रियासत का प्रशासन अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दिया जाए। अंग्रेजों ने मेजर जनरल फास्ट के नेतृत्व में कैथल की ओर सेना भेजी। नाभा, पटियाला, जींद के विशेष दूतों को कैथल से हटने को कहा गया, परंतु वे 27 मार्च तक कैथल में ही डटे रहे। अब कैथल रियासत का एक और दावेदार फतेह सिंह सामने आया। वह भाई उदय सिंह का रिश्तेदार था, परंतु अंग्रेज़ों ने उसका दावा रद्द कर दिया क्योंकि अंग्रेज़ किसी भी तरह कैथल रियासत को खोना नहीं चाहते थे। अब फतेह जंग विद्रोहियों से मिल गया। रियासत में विद्रोह के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। रियासत की जनता भी साथ थी। लोग कुछ भी करने को तैयार थे। अंग्रेज़ों ने 30 मार्च को रियासत का शासन कंपनी को सौंपने को कहा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर 10 अप्रैल को कैथल रियासत की सभी सीमाओं को अंग्रेज़ों ने सील कर दिया। सीमा पर 7 सैनिक चौकियां बनाई गई ताकि न कोई बाहर जाए और न ही कोई अंदर आए। 11 अप्रैल को कैथल की जनता ने चौकियों पर हमला किया, जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत हानि हुई। अनेक सैनिक मारे गए। अंग्रेज़ों ने अब नाभा, पटियाला, जींद के शासकों की सहायता की अपील की, जिसके लिए वे तुरंत तैयार हो गए और कैथल पर टूट पड़े। कैथल रियासत के लोगों ने वीरता का परिचय दिया, परंतु नाभा, पटियाला, जींद के शासकों की गद्दारी के कारण वे हार गए। 16 अप्रैल को कैथल पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। टेक सिंह, जिसने सारी कार्रवाई का संचालन किया था, चीका के स्थान पर पकड़ा गया। आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई। दोनों रानियां पेहवा में पकड़ी गई, जिन्हें माफ़ कर दिया गया। कैथल कंपनी राज्य का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट है लाडवा का विद्रोह। इस रियासत की स्थापना 1743 ईस्वी में सरदार सिंह द्वारा की गई। यह उत्तर हरियाणा की सबसे प्रमुख रियासत थी। 1803 ईस्वी में इस रियासत का शासक गुरुदत्त सिंह था, जिसने काफ़ी समय अंग्रेज़ों को परेशान किया। राजा अजीत सिंह उसी का वंशज था, जो स्वतंत्र प्रिय था और अंग्रेजों से घृणा करता था। अंग्रेज भी अजीत सिंह को पसंद नहीं करते थे। वे इससे निपटने के लिए उचित अवसर की तलाश कर रहे थे। वे इसे बदनाम करने की कोशिश करने लगे। कुप्रबंधन का आरोप लगाया, नीच और भ्रष्ट कहा, राजद्रोही होने का भी इस पर आरोप लगाया गया। जब अंग्रेजों के लिए अजीत सिंह को सहन करना मुश्किल हो गया तो उसे विद्रोही घोषित करके सहारनपुर में कड़े पहरे में रख दिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 में लड़ा गया, इस समय अजीत सिंह सहारनपुर से भाग गया। सतलुज पार करके सिख सेना से जा मिला। 1846 ईस्वी में लुधियाना पर हमला किया। अंग्रेजी सैनिक छावनी को जला दिया। 21 जनवरी को सिख सेना के साथ मिलकर बंदोबल में हेनरी स्मिथ को सेना के साथ गिरफ्तार कर लिया। जीत अंग्रेजों की हुई। अजीत सिंह ने वीरता से संघर्ष किया, परंतु कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लाडवा रियासत पर इस तरह अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे 1857 से पूर्व हरियाणा में विद्रोह, जो भी ये 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।